बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल की भाग विधि सीखेंगे। इसके पीछे वीडियो में हम लोग गुणनखंड को सीख चुके हैं, बहुत ही आसान विधि होती है। लेकिन गुणनखंड विधि की दिक्कत ये होती है कि जब ऐसे बड़े सवाल आ जाते हैं तब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो 53 से कटते हैं या 39 से 29 से कटते हैं, अभाज्य संख्याओं से कटते हैं, फिर वहाँ पर दिक्कत होती है। तो जो भाग विधि है वो सबके लिए जो है एकदम हर प्रकार के सवाल के लिए एकदम ओके है। तो सीखते हैं भाग विधि क्या है, गुणनखंड इसकी वर्गमूल की। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1296। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनते जाइएगा, उसको फॉलो करते जाइएगा। वीडियो अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा उसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। विधि बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सीखी होगी। किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि निकालने के लिए सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद बच्चों दाहिने से जोड़े बनाते हैं। हमेशा जोड़े किधर से बनाएंगे? दाहिने से जोड़े बनाएंगे। यह एक जोड़ा बन गया, यह एक जोड़ा बन गया। ठीक, जोड़ा बनने के बाद में हम लोग भाग करेंगे। भाग करना सबको आता है, लेकिन इसके पहाड़े थोड़े से अलग हैं। वर्गमूल के पहाड़े वर्ग के पहाड़े चलते हैं। कैसे? इसमें 2 3 6 2 चक्कू 8 नहीं चलता, वर्ग का पहाड़ा चलता है। 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये पहाड़े चलेंगे। तो अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो अपने कॉपी की दाहिने साइड में ये पहाड़े जरूर लिख लें। यहां तक लिख लें, आप 9 तक लिख लें। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को जैसे भाग में करते थे कि ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो, इसमें भी सेम पैटर्न होगा। ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो। ठीक, तो देखिए ध्यान से, 3 तो 9 गया, 4 16, 4 का 16 हो गया, यानी कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। 3 का पहाड़ा, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा 3 का पहाड़ा कैसे जाता है? 3 के स्क्वायर में ही जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 नहीं होता है, इसके अपने खुद के पहाड़े होते हैं। तो कितनी बार में गया? 9 हो गया। जैसे भाग में घटाते थे ऐसे इसमें भी वैसे ही घटाएंगे। 12 से 9 गया, कितना बचा? 3 बचा। जो संख्या यहाँ लिखी होती ठीक वही संख्या उसके नीचे लिख दी जाती है। यहाँ घटाया जाएगा तो यहाँ जोड़ा जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ घटाया जाएगा तो यहाँ जोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप जोड़ें तो संख्या के लिए एक जगह छोड़ दें और बिंदी बिंदी लाइन, ये टैग लाइन याद रखिएगा, बिंदी बिंदी लाइन। ठीक, अब भाग में जैसे अगली संख्या उतारते थे, यहाँ पे अगली संख्या तो होगी नहीं, यहाँ क्या होगा? यहाँ पूरा का पूरा जोड़ा होगा। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे। अगला जोड़ा अपने लोग का कितना है? 96 है। ठीक, अब बिंदी बिंदी का मतलब बच्चों ये है कि जो संख्या आप यहाँ पे लिखोगे वही संख्या आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे सेटिंग करके रखते हैं जिससे 396 पूरा का पूरा कट जाए। तो देखते हैं कितना रखें। क्या यहाँ पे 6 रखें? 6 छरंग 36, 6 छरंग 36 और 3 39, एकदम सटीक बैठा। ये पूरा का पूरा कट गया, यानी यहाँ पे कितना लिखा जाएगा बेटा? 6 लिखा जाएगा। 6 बार में गया। अब हमने इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हमको अंदाज़ा लग गया है। शुरुआत में आपको ट्राई करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, 5 रखोगे। लेकिन जैसे से आप 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या रखें जिससे हम लोग का एकदम सटीक से कट जाए। आपको भी ठीक तरीके से इसका अंदाज़ा लग जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। ये तो लिखा रहेगा लगातार ही। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 47,089। 47,089 वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। सबसे पहले इस पर एक लाइन खींच लेंगे। ब्रैकेट कहाँ से बनाएंगे? जोड़े कहाँ से बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे दाहिने से। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, इसको एज ए हम जोड़ा ही ट्रीट करेंगे। ठीक बच्चों, अब मतलब समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग दाहिने से जोड़ा बनाते हैं। दाहिने से जोड़ा बनाते इसलिए बनाते हैं जिससे जो संख्या बचे वो हमारी इस साइड में ही बचे।
4। ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 4 से ज़्यादा ना हो। एक का एक बार, 2 से 4 सीधा सीधा पूरा कट गया, यानी कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। वहाँ पे घटाते हैं भाग में, यहाँ भी घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। कितना उतारा हम लोगों ने, जो संख्या यहाँ लिखी होती वही संख्या यहाँ घटाते तो यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ लीजिए, 2 2 4, लेकिन जोड़ते समय ध्यान रखते हैं कि बिंदी बिंदी लाइन के लिए जगह रहे, बिंदी बिंदी लाइन के लिए जगह यहाँ पे बनी रहे। भाग में अगली संख्या उतारते हैं, भाग विधि में अगला जोड़ा उतारेंगे। अब कुछ ऐसा लिखें यहाँ पर जो ये 70 से ज़्यादा ना हो। ट्राई करते हैं, 1 लिख लें, 1 एकन 1, 1 चक्कू 4, छोटा है, 2 रख के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ज़्यादा हो गया बेटा, इसका मतलब ये एक ही बार में जाएगा। 1 एकन 1, 1 चक्कू 4, ये कितना बचा यहाँ पर, 9 बचा, 6 से 4 गया, 2 बचा। इधर घटाते हैं, इधर जोड़ते हैं, 1 1 2 हुआ और यहाँ पे 4, बिंदी बिंदी लाइन। अगला जोड़ा उतारेंगे 89। ठीक, इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 10 से 1 गया है, 9 बचा है, यहाँ 6 से 4 गया है, 2 बचा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखें जिससे पूरी की पूरी संख्या हमारी कट जाए। देखते हैं कि क्या संख्या यहाँ पे रखें। यहाँ पे 9 है तो या तो यहाँ पे 3 सेट हो जाएगा या तो यहाँ पे 7 सेट हो जाएगा। हमको लग रहा है 7 चौक 28, 7 ज़्यादा सेट रहेगा। देखते हैं, 7 सती 49, हासिल लागे 4, 7 दूनी 14, 4 18, हासिल लागे 1, 7 चौक 28, 1 29। अंदाज़ा ठीक था, 7 से पूरा कट गया। ये हमारा 217 आंसर हो गया। अगर पहली बार में आपका अंदाज़ा नहीं लगता है बेटा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे अंदाज़ा लग जाएगा। भाग विधि सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है, आप लोगों को 1 आध दिन का समय लग सकता है। लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, 1-2 क्वेश्चन और अगली वीडियो में लेकर के आएंगे अगर दिक्कत है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग अगले वीडियो को पढ़ने से पहले भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।